दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो पिछले एक साल से ये लूजर साबित हुआ है क्योंकि इसने निगेटिव रिटर्न दिया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कुछ पिछले दिनों से लगातार बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं विप्रो के मैनेजमेंट में और साथ में विप्रो के कारोबार में। लगातार बिजनेस को एक्वायर किए जा रहे हैं, नए बिजनेस में एंट्री की जा रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट में बदलाव किया जा रहा है, नई टीम तैयार की जा रही है, यानी आने वाले समय विप्रो में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे इस रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे विप्रो ने लोगों को मालामाल किया है बोनस के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों में इतना शानदार इसने बोनस दिया है कि जिसने भी 2009 में 1 लाख रुपये लगाया था उसको 36 लाख रुपये एट प्रेजेंट मिल रहा है। इस समय भी भले ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ लेकिन उसके बावजूद भी उसको 36 लाख रुपये मिल रहे होंगे। जिसने भी निवेश करके रखा होगा 10-12 साल में, उसके लिए तो ये एक जैकपॉट साबित हुआ है। क्या आने वाले समय ऐसी ही संभावना और बनेगी? तो विप्रो को लेकर हम डिस्कस करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, पिछले कौन से साल में इसने शानदार प्रदर्शन किया और कौन सा साल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित है लोगों के लिए और शेयर होल्डर के लिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और किसका निवेश ज़्यादा है, कौन भरोसा कर रहा है विप्रो के ऊपर, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि विप्रो में फिर से करंट लौट आया है। स्टॉक 400 के ऊपर जाने के बाद फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइडे को BSE सेंसेक्स 62,868 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमने 415 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.66% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। और वैसी ही गिरावट हमें निफ्टी IT में भी देखने को मिली, यानी 31,052 के स्तर पे आप देख सकते हो 0.22% की गिरावट थी। और इस वजह से हमने विप्रो में भी उतनी ही गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो विप्रो की क्लोजिंग 412 पर रही, जहाँ पे हमने 0.33% की गिरावट देखी। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसने 72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन जिसने भी 1 ईयर पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल 36% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 3 मंथ के हिसाब से फिर से 1.15% की तेजी देखने को मिल रही है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 4.68% की शानदार तेजी दिखा दी है। तो कुल मिला के देख सकते हैं जिसने भी 1 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको लॉस हो रहा है, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो पिछले दिनों से स्टॉक फिर से पॉजिटिव माहौल पे बनने शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये कह रही है कि 2009 के बाद कंपनी ने 3 बार बोनस दिया और इस बोनस के दम पे जो भी इसके शेयर होल्डर थे उनको इसने मालामाल कर दिया है। कंपनी ने 2010 में बोनस दिया, उसके बाद में देख सकते हो कि जून 2017 में बोनस दिया और फिर मार्च 2019 में बोनस दिया। कंपनी ने 2010 में 2-3 के रेशियो में बोनस दिया, फिर 2017 में 1-1 के रेशियो में बोनस दिया और 2019 में फिर से 1-3 के हिसाब से बोनस दिया। यानी लगातार लोगों को बोनस देकर इसने मालामाल किया है। विप्रो की सबसे अच्छी बात है कंपनी समय समय पर अच्छा बोनस देती है और लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और इसी वजह से इसमें जिसने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहा होगा। बोनस के दम पे वो मालामाल हो चुका है ऑलरेडी। मार्च 2009 की बात करें तो विप्रो की प्राइस उस समय 50 रुपीज़ के आसपास थी और आज के हिसाब से देखें तो प्राइस 412 के आसपास आ चुकी है। यानी 2009 से अब तक किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा और उसको होल्ड करके रखा होगा तो वो मालामाल हो चुका है। हाई रिटर्न के साथ में कंपनी ने समय समय पर अच्छा बोनस दिया है, यानी 2010 के बाद में ही 3 बार ऑलरेडी बोनस मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस इन्वेस्टर ने यहाँ पे 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया होगा 2009 में, उस समय उसको करीब 2000 शेयर कंपनी के मिले होंगे। 2009 में अगर देखें तो 2-3 के हिसाब से बोनस मिला। वैसे जो उनके शेयरों की संख्या है वो बढ़ के 3332 करोड़ हो गई होगी। और फिर 2017 में फिर से कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस दिया। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर निवेश करके रखा हुआ है उनके शेयर है जो वो 6664 हो गए, यानी डबल हो गए लगभग। उसके बाद 2019 में कंपनी ने हर 3 शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस दिया और उस हिसाब से जो उनके इन्वेस्टर है उनके जो शेयरों की संख्या वो 8885 हो गई। अब एट प्रेजेंट इसकी जो प्राइस है वो 412 के आसपास है और जिस इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा 2009 में उसके पास अभी बोनस की वजह से 8885 शेयर होंगे। और आप देख सकते हो कि जो इस समय अगर 412 की प्राइस के हिसाब से 8885 जो शेयर है उनको अगर यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस समय उसको 36 लाख रुपीज़ बन रहा है। यानी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया है। यानी आने वाले समय में ये स्टॉक वैसी ही संभावना फिर से देखने को हमें मिल सकती है क्योंकि कंपनी अच्छा बोनस लगातार देती है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है और यहाँ पे हमने डिविडेंड को तो गिना ही नहीं है, जबकि लगातार अच्छा डिविडेंड भी मिलता है और अगर डिविडेंड को भी ऐड किया जाए तो यहाँ पे और रिटर्न बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे स्टॉक में क्यों ना दाव लगाया जाए जो लगातार आपको अच्छा बोनस भी देती हो, साथ में प्राइस बढ़ती है, वो तो फायदा अपने को मिलता ही है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करने के लिए तो विप्रो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो
कि यहाँ पे आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ने यहाँ पे 565.32 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके 6.16% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 193.53 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.56% की होल्डिंग ली है। टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट ने यहाँ पे 193 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके 3.04% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ने यहाँ पे 265 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.99% की होल्डिंग ली है। इसके बाद में एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने यहाँ पे 146 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.27% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी टॉप 100 ने यहाँ पे 125 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.55% की होल्डिंग ली है। उसके बाद अगर आप देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 119 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके 4.37% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 112 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.47% की होल्डिंग ली है। उसके बाद एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी डायरेक्ट ने यहाँ पे 108 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.30% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी आईटी अपने यहाँ पे 96.93 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके 8.11% की होल्डिंग ली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है लगातार निवेश करें, उसमें स्पेशली एसबीआई के जितने म्यूचुअल फंड उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न पाने के लिए यहाँ पे निवेश किया हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसी जितने भी म्यूचुअल फंड है उन्होंने भरोसा जताया और टाटा की तरफ से निवेश किया हुआ है। तो इंडिया के जितने टॉप के म्यूचुअल फंड है वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो जिसमें इंडिया के बड़े बड़े डीआई की तरफ से भी निवेश किया हुआ है। यहाँ पे इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो फिलहाल 72.95% के आसपास है, 75% की अपर लिमिट है, यानी उसके आसपास ही प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग लेकर रखी हुई है। सबसे अच्छी बात है स्टॉक की कि कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो उन्होंने जरूर अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। मार्च में जहाँ पे 9.34% के आसपास होल्डिंग थी वो जून में 8.12% हो गई, फिलहाल 6.96% की होल्डिंग है। तो एफआई इस समय आईटी शेयरों में निवेश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे बात करें तो कोई विप्रो की बात नहीं है, लेकिन एफआई फिलहाल दाव कम लगा रहे क्योंकि उनको पता है कि विप्रो हो या फिर इन्फोसिस या फिर टीसीएस, इनका इंटरनेशनल मार्केट में कामकाज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देखे तो प्रॉब्लम में चल रहा था। जब इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हुआ और जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ उसके वजह से उन्होंने कुछ निवेश कम किया था, लेकिन अब फिर से इन्वेस्टमेंट वो करना शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय फिर से निवेश आएगा उनका। डीआई की बात करें उन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ाया, यानी दुगुना कर दिया एक तरह से देखे तो। 3.24% के आसपास होल्डिंग थी मार्च में, उसको जून में 3.45% किया, लेकिन इस बार एग्रेसिव तरीके से बढ़ाते हुए 7.91% कर लिया, यानी दुगुना से ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा दी है डीआई ने यहाँ पे विप्रो में। यानी एक तरह से देखिए हमारे बड़े फंड हाउस भरोसा कर रहे हैं विप्रो के इस समय और उनको लगता है कि स्टॉक दौड़ेगा जरूर। म्यूचुअल फंड की तरफ से थोड़ी सी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 3.13% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 3.30 हुई, फिलहाल 2.87% की होल्डिंग है। जो अब नया लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देगा उसमें आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अदर्स की बात करें जनरल पब्लिक की, उनकी होल्डिंग आपको 19.14% के आसपास दिखाई देगी। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है और ये हमें प्रेरित करा कि इसमें हमें निवेश करना चाहिए। स्टॉक वाकई मजबूत है और ये लंबी रेस का घोड़ा है और लगातार हमें अच्छा बोनस भी देती है कंपनी। सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बहुत सारी कंट्रीज में फैला रही है। यहाँ पे इन्होंने दुबई में हेडक्वार्टर भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में नए अपने एमडी अपॉइंट किए जिससे बिजनेस बढ़ेगा और नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आजमाया जा रहा है। लगातार अपने क्लाइंट्स को एक लेटेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इस हिसाब से देखें तो विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक लेते हैं आगे की क्या संभावना बन रही है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 409 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 406 तक जा सकता है और गिरावट और जारी रही तो 404 तक जा सकता है। अच्छी बात है कि अभी भी 400 के नीचे जाने की संभावना नहीं है इसके, यानी ऊपर की तरफ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव माहौल जैसे ही बनेगा 414 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 416 तक स्टॉक जाएगा और इसको पार कर लिया फिर स्टॉक आपको 419 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 2022 या 23 में आपको बोनस की संभावना जरूर बनेगी। जिस तरह से इसका ट्रैक रिकॉर्ड है बोनस कंपनी जरूर देगी, तो इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले 3 साल में ही 1000 को आराम से टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।